अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MRY सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि हम बिजनेस ऑब्जेक्ट को एज अ मॉडल कैसे यूज़ करेंगे। प्रीवियस हमने जो लेक्चर क्रिएट किया था वो था हमारा वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स, जो कि हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू जो है वो डेटाबेस से डाटा रिट्राइव किया था। तो आज हम जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्ट को एज ए मॉडल क्रिएट करेंगे। अब तक हमने जो भी जितने भी सेशन क्रिएट किए हैं वहाँ हमने जो है एंटिटी फ्रेमवर्क को एज ए मॉडल जो है वो हमने लिया था और एंटिटीज़ को हम डेटाबेस टेबल पर मैप करते थे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल के ज़रिए, जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क, एनहाइबरनेट वगैरह, जो कि हम डाटा को रिट्राइव और सेव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। बिजनेस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमारे पास स्टेट और बिहेवियर दोनों को कंटेन करते हैं। और इसके अलावा MVC एप्लीकेशन में जो है कुछ कन्वेंशंस जो होती हैं जो कि हमने फॉलो करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जो कंट्रोलर होते हैं उनके साथ जो हमारे पास कंट्रोलर वर्ड लाजमी होना चाहिए। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास होम कंट्रोलर है जो कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट कर रहा है, तो इसके स्टार्ट में हमारे पास होम का जो है वो लिखा हुआ है साथ, उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है हमारा जो कंट्रोलर होते हैं वो जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आई कंट्रोलर क्लास से इंटरफेस से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही होती है, उससे इनहेरिट कर रहे होते हैं। इस चीज़ को हम जो है एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। तो इसमें हम विजुअल स्टूडियो में फ्लिप करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंट्रोलर क्लास है होम कंट्रोलर के नाम से। तो हमने जितने भी कंट्रोलर ऐड किए हैं उनके साथ जो है हमें कंट्रोलर जो वर्ड है वो लाजमी लिखना पड़ता है। जैसे हमारे पास ये अकाउंट कंट्रोलर है, उसके अलावा होम कंट्रोलर है और मैनेज कंट्रोलर है। अब होम कंट्रोलर जो है हमारा ये इनहेरिट कर रहा है हमारी बेस क्लास कंट्रोलर से। तो जो हमारा इसको अगर हम कंट्रोलर पर जो है राइट क्लिक करते हैं और इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो जो कंट्रोलर है वो इनहेरिट कर रहा है कंट्रोलर बेस से। इसी तरह अगर हम कंट्रोलर बेस पर राइट क्लिक करके इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं तो ये आई कंट्रोलर इंटरफेस से जो है वो इनहेरिट कर रहा है। तो हमारी जो कंट्रोलर क्लास होती है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आई कंट्रोलर इंटरफेस से जो हुआ है इनहेरिट कर रही होती है। इसी तरह हमारे जो व्यूज़ हैं उनमें भी हमें कुछ कन्वेंशंस जो हैं वो फॉलो करनी होती हैं। वो जो कि व्यू हमारे एक स्पेसिफिक फोल्डर में होते हैं, उनको हम जो है ताकि जो MVC एप्लीकेशन है वो उसको जब रन हो तो पता हो कि उसने किस व्यू में जाना है और किस फोल्डर में जाना है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से जो है देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम जो है हमारे पास होम कंट्रोलर में जो है इंडेक्स मेथड है, एक्शन मेथड, उसमें हम जो है एक लिस्ट है और वो लिस्ट हम जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम जो है वो व्यू को इन्वोक कर रहे हैं। यहाँ एप्लीकेशन को कैसे पता चलता है कि कौन सा व्यू जो है इन्वोक करना है, तो आप देखें कि हमारे पास जैसा कि कंट्रोलर हमारा होम है, इसी तरह अगर हम व्यूज़ के फोल्डर में आते हैं तो हमारे पास यहाँ होम का जो है फोल्डर होगा और उसमें जो है उसका इंडेक्स जो है मेथड है व्यू का वो लिखा हुआ होगा। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और कंट्रोलर हम ऐड करेंगे जैसा कि डिपार्टमेंट कंट्रोलर, तो उसके लिए जब हम व्यू क्रिएट करेंगे तो वो व्यू फोल्डर में हमारे पास पहले डिपार्टमेंट का फोल्डर बनेगा, फिर उसके बाद उसका जो है एक्शन मेथड की उसकी क्लास बनेगी। उसके बाद जो उसकी है वो CSS/HTML फाइल वहाँ क्रिएट होगी जहाँ हम व्यू वो रेंडरिंग के लिए जो HTML वगैरह लिखते हैं वो होगी। इसको हम रन करके देखते हैं। प्रीवियस भी हमने देखा था तो लेकिन आपको मज़ीद समझाने के लिए इसको मैं रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद देख सकते हैं हमारा इसने होम कंट्रोलर का जो इंडेक्स मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो है वो इन्वोक किया है। इसको अगर हम यहाँ टाइप करके भी प्रेस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट सेम है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ कंट्रोलर आता है, फिर उसके बाद उसका एक्शन नेम आता है, फिर वो ऑटोमेटिकली MVC एप्लीकेशन जो है वो उसके व्यूज़ में जाकर उसको रेंडर करती है HTML के लिए। अब अगर हम यहाँ पर जो है व्यू है या इंडेक्स जिसका हम मेथड था ये इन्वोक कर रहा था हमारे व्यू को, जो कि इंडेक्स के नाम से हमारा बनता है। तो हम अगर इस व्यू का जो है नेम चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ इंडेक्स 1 कर लेता हूँ और इसको जो है वो सेव करके बाद में इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है। अब चेंज करने के बाद जब हमने इसको रन किया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है उसने इसको सर्च किया है index.aspx, index.ascx और उसके बाद index.vbhtml और CSHTML को होम फोल्डर में सर्च किया है और शेयर फोल्डर में।
तो उसको यहाँ जो हमारी ये फ़ाइल नहीं मिली तो हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन आई है। वो इसी वजह से है कि वो उसने ऑटोमेटिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट सर्चिंग की है इंडेक्स मेथड के लिए, तो उसको वो नहीं मिला। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जब MVC एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास जो हमने जो कुछ कन्वेंशन फॉलो करनी होती हैं वो ये है कि हमने जो भी कंट्रोलर क्रिएट करना है तो उसमें जो है हमने कंट्रोलर का नेम जो है स्पेसिफाई करते वक्त उसके साथ कंट्रोलर लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद जो है हमारे जो व्यूज़ होते हैं वो एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर हमारा जो व्यूज़ होता है उसमें जो है वो क्रिएट होते हैं। हमने देखा है कि हमें जो है कंट्रोलर और व्यूज़ के लिए जो है वो कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन MVC एप्लीकेशन में जो मॉडल्स हैं वो इस चीज़ से जो हैं वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है। उनको आप अलग फोल्डर में भी रख सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद आप उनको अगर एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप उनको क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हमारा यही जो है सेशन का जो मेन थीम है यही है कि हमने बिजनेस ऑब्जेक्ट को कैसे मॉडल के तौर पर यूज़ करना है। तो देखते हैं इसको हम अपने विजुअल स्टूडियो में इंस्टेंस में एक एग्जांपल की मदद से। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि मॉडल्स का कंपलसरी नहीं है कि हमारी MVC एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारी इस MVC एप्लीकेशन के अलावा फोल्डर में भी हम उनको जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनको एक अलग प्रोजेक्ट में भी जो है प्लेस कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ से जो है मॉडल्स को डिलीट कर देते हैं और डिलीट करने के बाद हमारा इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम ऑब्जेक्ट को एज अ मॉडल क्रिएट करने के लिए यहाँ से अलग एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं और ऐड न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ से हम जो है वो क्लास प्रोजेक्ट जो है वो हम एक क्रिएट कर लेते हैं और इसका नेम लिख लेते हैं बिजनेस लेयर के नाम से। तो मैं इसको जो है बिजनेस लेयर का नेम जो है वो दे लेता हूँ और उसको ओके करता हूँ। तो हमारे पास जो है वो एक बिजनेस लेयर के नेम से अलग से प्रोजेक्ट जो है वो हमारे सोल्यूशन में ऐड हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि हम जो अपना डेटाबेस है जो है डाटा वो एज ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है वो हम जो है मैप करवाएं। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ जो है एक टेबल है एम्प्लॉय का। तो हम जो है अपनी इस क्लास का जो नेम है उसको रीनेम कर लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से। तो मैं इसको जो है यहाँ एम्प्लॉय कर लेता हूँ। तो इसको रीनेम कर लेते हैं। रीनेम करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ हम इसके लिए कुछ जो है प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने डेटाबेस से जो लेके आनी है फिर वो आईडी, नेम, जेंडर, सिटी और डिपार्टमेंट आईडी वगैरह है। तो उसके लिए जो है हम अपनी यहाँ प्रॉपर्टी हैं इस ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट कर लेते हैं। हमने यहाँ एम्प्लॉय का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है, उसमें हमने ये प्रॉपर्टीज़ अपनी डिफ़ाइन कर ली हैं। इसको हम सेव करते हैं। इसको करने के बाद हम जो है अपना डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए जो है अपना एक क्लास ऐड करेंगे और उसको नेम हम दे देते हैं एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के नेम से। तो डॉट हम इसको कर लेते हैं CS एम्प्लॉय बिजनेस लेयर और इसको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये वाली क्लास जो है वो ऐड होगी है। हम इसको जो है वो पब्लिक कर लेते हैं। पब्लिक करने के बाद जो यहाँ हमारे पास जो इस लेयर को ऐड करने का पर्पस ये है कि हमने इस एग्जाम्पल को सिंपल तरीके से समझा सकें। हमारा एक्चुअली इस लेयर का काम ये होता है कि हमारी जो रूल्स और वैलिडेशंस होती हैं वो हमने बिजनेस लेयर पर करनी होती हैं, जबकि हमारा डेटाबेस से जो इंटरेक्शन होती है वो डाटा एक्सेस लेयर में करते हैं। तो हमने यहाँ कोई रूल्स और वैलिडेशन वगैरह डिफ़ाइन नहीं करनी, इसलिए हम डायरेक्ट जो डेटाबेस का जो हमारा कोड है वो इसमें टाइप कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल जो है वो ईज़िली समझ आ सके। तो टाइम सेविंग के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ जो कोड है इसका जो ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है मैं यहाँ इससे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ जो एरर्स आ रही हैं उसके लिए हमने नेम स्पेस ऐड करवानी है। तो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर होती है ये सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन से जो है असेंबली से जो है नेम स्पेस होती है, लेकिन हमारे पास रेफरेंस में जो है वो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐड नहीं है। तो हम रेफरेंस में इसको ऐड करवा लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी असेंबलीज़ में जाएंगे और यहाँ से जो है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो है हम इसको रेफरेंस ऐड करवाने के बाद यहाँ जो है अपनी नेम स्पेस ऐड करेंगे यूजिंग। उसके बाद है हमने सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐड करवाना है। तो देख सकते हैं हमारी ये एरर जो है वो रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास ADO.NET का कोड है। उसके लिए हमारे पास जो है वो नेम स्पेस होती है सिस्टम डॉट डाटा और उसके बाद हमारे पास जो
एसक्यूएल क्लाइंट के लिए जो हमने यूज़ करनी होती है वो होती है हमारे पास system.data.sql क्लाइंट, ताकि हम जो है SQL की जो क्यूरीज वगैरह हैं उनके लिए उस नेम स्पेस को ऐड कर सकें। तो हमने ये वाली नेम स्पेस भी यहाँ ऐड कर ली है। तो अब हमारे पास तमाम जो एरर जो है रिमूव हो चुकी हैं। अब इसको सिंपली मैं गो थ्रू करके बता देता हूँ। ये ADA.NET का कोड है। हाँ, हम जो है एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय लिस्ट की, जिसमें हमारा तमाम जो डाटा है वो रिट्राइव होगा और इसको हमने एक प्रॉपर्टी आई एन्यूमरेबल के थ्रू जो है एक लिस्ट के तौर पर ले लिया है। हम यहाँ जो है अपना गेट एक्सेसर लगा रहे हैं। हम यहाँ सिर्फ जो है अपनी रीड ओनली प्रॉपर्टी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, सिर्फ डाटा जो है लिस्ट रिट्राइव कर रहे हैं, ना कि कोई हम चीज़ यहाँ सेट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो है कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट के नाम से है, जो कि हमने web.config फाइल में डिफाइन की हुई है। हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट की वेब कॉन्फ़िग फाइल में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है db कनेक्शन स्ट्रिंग से। तो मैं यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हमारी SQL सर्वर से हमारी कनेक्टिविटी करवा रही है। तो मैं यहाँ जो है उस स्ट्रिंग का जो नेम है वो लिख देता हूँ। यहाँ हमने कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर ली है। उसके बाद है हम एम्प्लॉयज़ का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसमें हम जो है अपना तमाम लिस्ट जो है अपना एम्प्लॉय क्लास पे मैप करवाएंगे जो हमने यहाँ क्रिएट की, ताकि हम इसकी जो प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं इनके लिए जो है डाटा मैप करवा सकें इसके ऊपर। उसके बाद हम SQL कनेक्शन जो है बिल्ड कर रहे हैं, उसको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हमने जो कमांड यहाँ से सिलेक्ट की है वो हमने एक स्टोर प्रोसीजर है हमारे पास गेट एम्प्लॉय का, उसको जो है हमने रन करना है। यहाँ आप देख भी सकते हैं हमारे पास ये स्टोर प्रोसीजर क्रिएट है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास ये वाला डाटा आ रहा है। तो हमने यहाँ जो है अपना स्टोर प्रोसीजर का नेम दे दिया है और उसको जो हमने जो कनेक्शन दिया था वो और कमांड टाइप जो हमने है यहाँ डिफ़ाइन कर दी है। उसके बाद कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने जो है रीडर को एग्जीक्यूट किया है। अब ये रीडर तब तक का एग्जीक्यूट करेगा जब तक इसको जो डाटा है वो हमारे उस टेबल से मिलता रहेगा, और उसको वन बाय वन हमारे जो है एम्प्लॉयज़ एंटिटी जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ हमने क्रिएट की है इसमें ऐड करता जाएगा। यहाँ emp.id है हमारी, वो इस पे मैप करवा रहा है, इसके लिए एक लिस्ट क्रिएट कर रहा है। हमारी ये एम्प्लॉयड हमारा जो है वो टेबल का जो कॉलम है उसकी हेडिंग है। इसी तरह नेम जेंडर सिटी हमारे इस टेबल्स की हेडिंग है, ताकि इन फील्ड से डाटा लेके वो इन प्रॉपर्टीज़ में एज अ लिस्ट वो क्रिएट करता जाए। फाइनली जब तमाम डाटा जो हमारे पास गेट हो जाएगा तो वो हम इस ऑब्जेक्ट को जो है वो रिटर्न करवा देंगे जो हमने यहाँ क्रिएट किया है। तो हम इस अपने प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड करने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को हम यूज़ करते हैं हम अपनी MVC प्रोजेक्ट में। इसको यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ रेफरेंस में जो है इस जो हमारा हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है इसको ऐड करवाते हैं। ऐड पर रेफरेंस करते हैं यहाँ से प्रोजेक्ट और यहाँ से बिजनेस लेयर को, तो फिर ओके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है वो कंट्रोलर ऐड करना है। कंट्रोलर का नेम जो है हम वो एम्प्लॉय के नाम से रखेंगे, क्योंकि हमारे पास कन्वेंशन है कि हमने जो भी कंट्रोलर रखना है उसके साथ हमने कंट्रोलर का जो नेम है वो स्पेसिफाई करना है। जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर तो हम इसको ऐड करवा लेते हैं। हमारे पास यहाँ ये जो है एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड हो चुका है, उसका इंडेक्स मेथड भी है। तो हमने यहाँ जो है अपना डाटा जो है डाटाबेस से वो ऑब्जेक्ट के थ्रू लेके आना है। हमने बिजनेस लेयर के नाम से जो हमारा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वहाँ से लेके आना है। तो मैं वो है जो अपनी यूजिंग नेम स्पेस जो हमारी है बिजनेस लेयर उसको ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ हम एम्प्लॉय बिजनेस लेयर को एज ए मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं इसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ जो मैं इसको न्यू कर लेता हूँ और बिजनेस लेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ हम जो इसकी प्रॉपर्टी में से जो डाटा रिट्राइव करेंगे obj डॉट हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है, तो उसको हमने एक लिस्ट में जो है वो सेव करवा लेना है। वो लिस्ट हमारी होगी एम्प्लॉय टाइप की, तो मैं यहाँ उसको डिफ़ाइन कर देता हूँ एम्प्लॉय जो हमने क्रिएट की थी। के बाद मैं इसको कोई नाम ले लेता हूँ एम्प इन्फो के नेम से जो है उसमें तमाम जो हमारी लिस्ट है उसको सेव करवा लेता हूँ। हम जो लिस्ट जो है यहाँ से इसमें सेव करवा लेते हैं, तो इसको हम डॉट टू लिस्ट जो है वो कर लेते हैं ताकि हमारी ये एरर रिमूव हो जाए। हमने टू लिस्ट किया है, तो आप देख सकते हैं हमने ये जो हमने एम्प्लॉय बिजनेस लेयर जो एज ए मॉडल हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से हमने लिस्ट हासिल की और वो हमने अपने इस
जो है ऑब्जेक्ट को पास कर दी। अब हम ये वाली तमाम लिस्ट जो है, जो हमारी एम्प इन्फो है, इसको जो है हम अपने व्यू को पास कर दें कि वो डाटा HTML के लिए रेंडर कर सके। तो व्यू को ऐड करने के लिए हमने प्रीवियस सेशंस में भी देखा था कि हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड व्यू करते हैं। अब यहाँ जो है व्यू नेम हमारा होगा वो कंट्रोलर एक्शन मेथड के नाम से होगा। पहले हम जो है वो एम्प्टी कर रहे थे, हमने यहाँ जो है वो टेम्पलेट लिस्ट लेना है, ठीक है। और उसके लिए मॉडल क्लास जो है हमने जो क्रिएट की थी, जिसमें हमारी तमाम प्रॉपर्टी थी एम्प्लॉय के नाम से, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से हमने इसको ऐड कर देना है। इसको ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो व्यू क्रिएट हुआ है उसमें जो है वो एक कंप्लीट लिस्ट जो है वो मॉडल को पास हो रही है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पेज का टाइटल है, हम इसको चेंज कर लेते हैं एम्प्लॉय के नाम से। और उसके बाद हमारी ये हेडिंग है, इसको भी हम जो है एम्प्लॉय के नाम से जो है वो चेंज कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमारे पास HTML का कुछ कोड है, जैसे कि हमारे पास यहाँ टेबल है, उसके बाद टेबल रो है और उसमें टेबल हेडिंग्स हैं, और उसके बाद उनके लिए जो डाटा है वो मॉडल से लिया जा रहा है हर एक आइटम का। HTML हेल्पर की ये जो डिस्प्ले फॉर प्रॉपर्टी है, हम इसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हमने जो है आपको इस एग्जांपल में बताना है कि हम जो बिजनेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एज ए मॉडल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आप इस कोड को जो है वो सिर्फ लाइट लीजिए, हम इसको नेक्स्ट जो हमारे सेशन है उनमें डिस्कस करेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ जो हैं एक्शन लिंक क्रिएट किए जा रहे हैं एडिट और डिलीट वगैरह के लिए। हम एक बार इस प्रोजेक्ट को जो है वो रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट किस तरह का आया है। रन करने के बाद हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट जो हमारा कंट्रोलर था उसका जो इंडेक्स मेथड है वो इन्वोक किया है। हमने जो है वो एम्प्लॉय कंट्रोलर का जो है इंडेक्स मेथड जो है उसको इन्वोक करना है। तो हम यहाँ स्पेसिफाई करके एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ जो है वो नेम, जेंडर, सिटी और उसके बाद यहाँ क्रिएट न्यू वगैरह आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे इस टेबल में हम बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं तो उसको हम अपने जो HTML है वहाँ चेंजिंग करके उसको कर सकते हैं। हम अपने यहाँ इंडेक्स व्यू में आते हैं और यहाँ अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेबल है इसका हमारे पास बॉर्डर हो तो हम यहाँ बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ इसका 1 पिक्सल बॉर्डर जो है वो शो करवा देंगे। हम इसको दोबारा जो है वो रन कर लेते हैं। रन करने के बाद इसको जो है हम रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ टेबल का जो है वो एक बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ जो हमारे पास एक्शंस हैं इनके ऊपर एक हेडिंग लग जाए एक्शन की, तो उसको कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए हम जो है अपनी यहाँ टेबल हेडिंग में आएंगे और यहाँ हमारे पास एक टेबल हेडिंग में हम यहाँ जो है यहाँ लिख देंगे एक्शंस। तो यहाँ इसको सेव करवा लेते हैं और उसके बाद इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद जो है हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ एक्शंस का जो है एक हेडिंग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ जो लिंक्स हैं क्रिएट न्यू का या एडेड डिटेल का, अगर हम यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारे पास ये एम्प्लॉय कंट्रोलर के क्रिएट मेथड में जा रहा है। क्या हमारे पास यहाँ एम्प्लॉय कंट्रोलर का क्रिएट मेथड है, यहाँ हमने वो क्रिएट ही नहीं किया, इसलिए हमारे पास जो है 404 यानी पेज रिसोर्स नॉट फाउंड की जो है एक्सेप्शन आ रही है। इसी तरह हमारे पास यहाँ अगर हम एडिट या डिटेल या डिलीट पे क्लिक करते हैं तो वो भी हमारे पास जो है मेथड जो है हमारे पास क्रिएट नहीं है, तो 404 की एरर आ रही है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि हम बिजनेस ऑब्जेक्ट को एज ए मॉडल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।